Hey, hi everyone. This is Asim, and today we are gonna start with a new series on cybersecurity as a career. So I talk about the different career paths जो cybersecurity में लोग लेते हैं. So there could be this security engineer profile, pen tester profile, and other things that there are in cybersecurity domain. So I'll talk about that. पहला क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि यार ये बंदा जो मुझे बता रहा है ये इसको खुद पता है क्या, लाइक हाउ इज ही गोना टेल मी अबाउट सिक्योरिटी इंजीनियर रोल. So brief introduction about me. So I've been working into as a security engineer for over 2 years now, and like पहले मैं एक mid scale startup में था that was Grofers, which is valued at around $750 million, and I was the second person जो hire हुआ था. Security team almost एक महीने पहले establish हुई थी. So almost जितनी भी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं, मैं अभी जनवरी एंड में छोड़ा था कंपनी, एंड जितनी भी चीज़ें वहाँ बनी ऑलमोस्ट सब में मेरा कुछ ना कुछ रोल है वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड. या तो मैं खुद ग्राउंड अप उसको बिल्ड किया होऊंगा, या फिर वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा होगा मेरा उसमें. सो इफ़ यू गो टू माई वेबसाइट asimstre.in/resume.html, सो यू कुड सी माई वर्क देयर कि मैं वहाँ से मतलब वहाँ एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर क्या क्या काम किया था. Recently from Feb, I've joined Gojek. So this is the company that you could see. I've joined as a senior information security engineer यहाँ पे. And this is an Indonesian startup. It's a big super app there. It's worth like over $10 billion now. And अभी Tokopedia के साथ there's a merger, so I think its valuation would have gone more than that as well. I've seen a lot of interviews. Like I've faced myself a few interviews, and I've taken a few interviews for interns और कुछ कुछ सिक्योरिटी इंजीनियर जो कि मेरे से सीनियर प्रोफाइल में थे उनके लिए भी. आई हैव गाइडेड अ फ्यू ऑफ माय जूनियर्स जो विच आई हैव नोन पर्सनली, उनके साथ मैं काम किया हूँ, एंड दे आर लाइक आई हैव गाइडेड हिम थ्रू द process of this hiring thing, my even my colleagues as well, and they have qualified for the security engineer role. They are working in different startups at India. Maybe this might be helpful for you, so stick with me till the end, and I would definitely talk a lot of things about it कि क्या क्या होता है, क्यों नहीं लोग कर पाते हैं, एंड क्यों कर पाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्या सैलरी होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो या विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट द बैक स्टोरी नाउ. क्योंकि यार हर कुछ बनाने का उसके पीछे कोई रीज़न होता है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. सो बहुत बहुत वैरायटी ऑफ पीपल है. लाइक दे आर पीपल जो कि अभी ट्वेल्थ में है एंड दे आर आस्किंग मी कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे आते हैं, जॉब कैसा होता है, सैलरी क्या होती है. दे आर पीपल जो कि कॉलेजेस में है, कोई बीटेक कर रहे हैं, कुछ बीसीए एमसीए कर रहे हैं. बीटेक में भी कुछ साइबर लाइक कुछ कंप्यूटर साइंस में है, कुछ नहीं है. सो द वैरायटी ऑफ पीपल जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, बट दे माइट नॉट नो कि कैसे घुसना है, क्या करना है, एंड हाउ टू गेट अ जॉब, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या पूछा जाता है, इन सब. तो ये सारी चीज़ों को मैं सोचा कि एक सीरीज़ बना दो जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा. बिकॉज आई हैव सीन देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अ लैक ऑफ नॉलेज अराउंड दिस. बिकॉज प्राइमरी रीज़न कि बहुत कम लोग हैं सिक्योरिटी इंजीनियर में, एंड जो भी हायरिंग ये सब होती है वो इंटरनली होती है. मतलब एक सिक्योरिटी इंजीनियर दूसरे को रेफर किया, या थ्रू रेफरल पीपल नो ईच अदर. एच भी वैसे ही देखते हैं, तो काइंड ऑफ बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है. एंड इनफैक्ट मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, मुझे एच बोलते हैं कि ये बंदा है एंड ये तुम्हारा मैनेजर होगा, एंड सिक्योरिटी इज स्मॉल कम्युनिटी, यू वुड ऑलरेडी हैव नोन हिम. एंड इन लाइक 2 out of the 3 cases I already knew the person जो security in charge था वहाँ पे, and even they knew me personally. So that was an easy transition for me, या easy interview process for me. So yeah. Then there have been people जो M.Tech किए हैं, and they are M.Tech graduates. They have like they have taken degree of cyber security, and even then they are working as a software developer. So they didn't go into this cyber security field. They couldn't get a job. So कुछ लोग वैसे भी हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं बहुत साल से, 6 साल से, 7 साल से, वो अब स्विच करना चाहते हैं करियर, बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइन टू साइबर सिक्योरिटी, एंड उनको दिखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बग बाउंटी एंड पैसा एंड ऑल दोज थिंग्स है. कुछ लोग हैं जो टेस्ट इंजीनियरिंग प्रोफाइल से हैं या डेवऑप्स प्रोफाइल से, एंड दे नाउ वांट टू स्विच करियर्स इनटू साइबर सिक्योरिटी. बिकॉज ये नीश फील्ड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली मतलब पे स्केल और ये सब चीज़ें भी थोड़ी बढ़ जाती है, राइट. सो काइंड ऑफ वो थोड़ा बेनिफिट लोगों को दिखता है. एंड बिकॉज बग बाउंटी के आजकल लोग इतने सारे स्क्रीनशॉट एंड पैसे डालते हैं, तो लोग को लगता है कि इट्स ऑल मतलब बस पैसा ही पैसा है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट. पैसा है, डेफिनेटली पैसा काफ़ी है.
but there's a lot of work and there's a lot of dedication and hard work is also there. So मैं उसके बारे में बात करूँगा and then I will talk about the salary structure and all that. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि यार यू माइट थिंक कि यार अगर कोई बंदा एमटेक किया है साइबर सिक्योरिटी में या फिर कोई बीटेक, लाइक मैं खुद बीटेक किया हूँ एक अच्छे कॉलेज से, लाइक ट्रिपल आई टी इलाहाबाद इज़ नोन फॉर इट्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से करने के बाद भी मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था. एंड यू माइट थिंक यार कि ऐसा क्यों, मतलब जो साइबर एमटेक में साइबर सिक्योरिटी कर रहा है उसकी तो जॉब लगनी ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, एंड दैट टू डिसेंट सैलरी, लाइक 10 लाख के ऊपर की सैलरी तो होनी चाहिए, राइट. बट आई सीन पीपल जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, they have done their MTech in cyber security and 7 या 8 लाख की जॉब कर रहे हैं. तो दैट्स नॉट जस्टिफाइड. या तुमको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, क्यों हो रहा है ऐसा. So there are three things for this, and I'm going to start with the first one. So it's called a product market fit. It's a concept from entrepreneurship where you talk about कि कोई एक ऐप बनाते हो, so that's a product, and then there's the market around it. सो लेट से जब फेसबुक आया था उस समय सोशल नेटवर्क कुछ था ही नहीं, राइट. एक ऑर्कुट था बट ऑल्सो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ नहीं थी वो. बट जैसे फेसबुक आया इट मेड दैट सोशल नेटवर्किंग थिंग बहुत वायरल. एंड आजकल देखो कि हर ऐप के अंदर तुम फ्रेंड्स बना सकते हो एंड लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई. मतलब एक थीम जो रहता है वो दूसरे सोशल नेटवर्क में, लोग हर प्लेटफॉर्म को सोशल नेटवर्क टाइप का बनाना चाहते हैं सो दैट दे कैन रिटेन देयर यूजर्स. सो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट काफ़ी अच्छा बैठा था फेसबुक के टाइम, एंड दैट आई थिंक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था, एंड दैट्स वाई उसके बाद कोई रेप्लिकेट इतना नहीं कर पाया. सो लेट्स ट्रांसलेट दिस कॉन्सेप्ट को हम साइबर सिक्योरिटी की जॉब के परस्पेक्टिव से लाते हैं. सो यू आर द प्रोडक्ट हियर, देयर इज द मार्केट फॉर सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स, बट most of the people they don't fit into the category that's required. So there's a strong misconception where people they grade the technical skills of a bug bounty hunter on the basis of the amount that he has earned, which is grossly untrue or grossly false, I would say. ये ऐसा इसलिए बिकॉज मैं एक एग्जांपल पर्सनली अपना एग्जांपल लेता हूँ कि देखो मेरा एक ब्लॉग था अबाउट NPM टोकन वेयर आई गॉट $8,000 फॉर दैट. So that was not a very technically hard challenge to find. Whereas अगर मेरे सेम वेबसाइट पे जाओगे एंड दूसरा एक ब्लॉग देखोगे विच इज़ अबाउट दिस recent XSS CTF about through a bug POC challenge, which has a very in-depth knowledge about, like which required a very in-depth knowledge about CSP, XSS and all those things. And like उसको करने में मुझे एक डेढ़ दिन लगा था एंड काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ी थी. एंड दैट वाज अ CTF चैलेंज, वो उसमें कुछ पैसा भी नहीं था. सो माइट थिंक कि यार ये कुछ ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू थिंक अबाउट इट कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर एज अ पर्सन एज कम्पेयर टू वो $8,000, बिकॉज दैट्स पार्टली लक एंड पार्टली योर रिकॉन्सेंस टेक्निक्स या तुम्हारा जो तुम करते आ रहे हो जो चीज़ें तुम डेवलप कर रहे हो थ्रू टाइम. So that could be easily, if it's a low hanging thing, that could be easily replicated. Like अगर मैं बताऊँ कि ये टूल यूज़ कर लो एंड ये चीज़ कर लोगे, सो वो कोई दूसरा बंदा भी कर लेगा, 1 महीने यूज़ करेगा वो टूल एंड वो ही कुड ऑल्सो बी एट द सेम लेवल जो तुम, बिकॉज उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ नहीं आ रहा है. वेरएज देयर इज दिस कोर कॉम्पिटेंसी थिंग कि लेट्स से OWASP टॉप 10 हो गया या फिर कुछ CSP हो गया, SOP हो गया, कॉर्स बग्स हो गया, ये सब तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंसी हो सकता है जो कि ईजिली रेप्लिकेट नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर हार्ड थिंग्स टू कम बाय. So try to develop on this, and that's where the product market fit lacks. A lot of people they don't have this strong technical foundation, and that's what I've been trying to sort this out through my channel, through my YouTube videos. जो मैं सिर्फ bug hunting के specific नहीं बनाता हूँ, मैं specific to topics बनाता हूँ because that would help you more compared to एक bug hunting कोई tips and tricks बता दूँ मैं उससे. So that's why I say कि अपने core competency को develop करो because that cannot be replicated by other people. So that's where the product market fit is. Second thing is selling yourself. So like let's talk about me when I was just about to pass from my college. So I used to do CTFs. हम लोग कुछ वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन्स में गए थे, टॉप 4 में आए थे इंडिया रीजन्स में, टॉप 5 में आए थे इंडिया रीजन्स में. इनफैक्ट एक नलकॉन का CTF हुआ था उसमें मैं इंडिया में फर्स्ट भी आया था. सो यू कैन से कि चलो इसको टेक्निकल नॉलेज तो है, बट आई वॉज नॉट एबल टू सेल माई सेल्फ बिकॉज ये देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी बहुत छोटी है एंड पीपल नो पीपल बाय नेम्स एटलीस्ट. मतलब बहुत लोग होते हैं जो नाम से लोगों को जानते हैं, एटलीस्ट इट रिंग्स अ बेल कि हाँ इस बंदे का नाम सुना सुना लग रहा है.
सो इफ़ वी आर नॉट एबल टू सेल योर सेल्फ, एंड प्राइमरी रीज़न इज़ कि तुम बग ढूंढते हो, मे बी तुम चलो डाल दी कि हाँ इतना 1000 का बाउंटी मिल गया, इतना मिल गया, उससे तुमको ट्रैक्शन मिल जाता है, जो नए बग बाउंटी हंटर्स है वो मिल जाता है, बट यू डोंट गेट ट्रैक्शन जहाँ पे जो जॉब मतलब जो तुम्हारा इंटरव्यूअर होगा या फिर जो सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोफाइल है, बिकॉज दैट डजेंट मतलब इंटाइज देम अलॉट, बिकॉज उनको पता है कि यार ये मतलब सिर्फ $1000 या $2000 देख के क्या होगा। दे वॉन्ट टू नो कि एक्चुअल तुम्हारा काम क्या किया हुआ है। हो सकता है तुमको कुछ एक पब्लिक गिटहब रेपो मिल गया और तुमको उसके उसमें कोई सीक्रेट मिल गया, उसके वजह से तुमको $20,000 मिला हो। सो दैट मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ दैट्स नॉट वर्क, बिकॉज उसके लिए मैं तुमको हायर नहीं करूँगा अगर मैं अपनी कंपनी में तुमको चाहता हूँ, बिकॉज वो तो लक बाई चांस है कि मिल गया तुमको, कल नहीं मिलेगा हो सकता है, या उसके अराउंड में ऑटोमेशन बिल्ड कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे गिटहब के 50 रेपो हैं, मैं उनमें हमेशा सीक्रेट चेक करते रहूँगा। सो एक तरह से तुम्हारा जो तुमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो एक्चुअल में तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा है, हमारे कोई काम नहीं आ रहा है अगर मैं एक सिक्योरिटी इंजीनियर हायर कर रहा हूँ। सो एज अ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूअर्स या फिर कंपनीज, वो तुम्हारे स्किल्स को देखना चाहते हैं, एंड द वे यू आर एबल टू सेल योर सेल्फ इज थ्रू योर ब्लॉग्स या यूट्यूब या इन सब चीज़ों से। सो मैं अगेन मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो अभी रिसेंटली जब मैं जॉब स्विच कर रहा था फ्रॉम ग्रोफर्स टू गोजेक, so a lot of these interviewers they knew me because they saw my YouTube videos on LinkedIn। तो उनको दिख रहा था कि ये बंदा है सिक्योरिटी में कुछ कुछ करता है, तो अब 10 कैंडिडेट होंगे और मैं भी अगर उसमें अप्लाई करूँगा तो वो मुझे प्रेफर करेंगे अगर दे नो मी, बिकॉज हाँ उनको दिख रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, कंपेयर टू वो 10 लोग अगर वो 10 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको दे आर नॉट नोन, राइट। सो ये होता है थोड़ा पर्सनल, और ये थोड़ा नोन फैक्टर मैटर करता है, बिकॉज देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन में काम कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, मतलब वो कर सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू, बट आई वुड से कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, एटलीस्ट राइट ब्लॉग्स अबाउट योर फाइंडिंग्स। मैं अपने जूनियर्स को बहुत बोला एंड दे हैव ऑल्सो बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। मैं बाकी लोगों को बोलता था जो मतलब मेरे साथ एसोसिएटेड है इन वन वे और द अदर, सो मैं उनको बताता था कि इफ़ यू आर राइटिंग ब्लॉग्स, यू आर मेकिंग अ वे टू नो द वाइडर कम्युनिटी कि हाँ यू आर ऑल्सो डूइंग सम गुड वर्क, एंड ट्राई टू ब्लॉग अबाउट सम मीनिंगफुल कंटेंट जो किसी के काम का हो। लाइक अब मैं रिसेंटली कुछ एडवर्ड बग्स मिले मुझे, बट वो बहुत बेसिक थे, एंड उसके बारे में लिखने से दैट डजेंट एड समथिंग और दैट डजेंट हेल्प समवन, उससे उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ लाइक नॉलेज अबाउट इट, एंड वो बहुत बेसिक सा था, लाइक जस्ट चेंजिंग अ पैरामीटर यू कुड गेट समथिंग। या ऑब्वियसली इफ लाइक लेट्स से इफ यू कैन गो इन टू टॉक अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स की वाइडर क्यों था, एंड इफ़ यू फाउंड कि उसमें मे बी कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स या कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके लगी थी, मतलब उनको लग रहा है कि अगर वो चीज़ पढ़ने से कुछ किसी का बेनिफिट हो सकता है, एंड दे आर एबल टू रेप्लिकेट इट ऑन सम अदर डोमेन, और दैट माइट बी a wider generic bug, so definitely write about it, because that might help a lot of folks, and that would help you get highlighted in the community कि हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है, he has some knowledge। थर्ड थिंग इज़ अबाउट जॉब एवेन्यूज़। बहुत लोगों को पता नहीं होता है जॉब कहाँ ढूंढें, लोग लिंक्डइन और बहुत सारे जॉब नौकरी.com shine.com इन सब पे ढूंढते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ट्विटर पे बहुत स्ट्रांगली देखो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, एंड लिंक्डइन पे भी। सो कनेक्ट विद पीपल जो सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोफाइल्स है। सो व्हाट डू यू गो टू लिंक्डइन, यू गो टू ट्विटर, अलग अलग कंपनीज, लेट से तुम 20 कंपनीज हैं जो तुम्हारे दिमाग में, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप का लिस्ट देखो, उसमें कुछ टॉप 10-20 स्टार्टअप, रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी टीम है या फिर कोई बंदा है जो सिक्योरिटी में काम कर रहा है। ट्राई टू कनेक्ट विद देम, एंड देन सी लिंक्डइन पे कनेक्ट हो, ट्विटर पे उनको फॉलो करो, एंड देन सी उनके प्रोफाइल पे कि वो क्या क्या काम करते हैं, तुम्हारा कुछ ऐसा स्किल सेट है जो उससे मैच कर रहा हो, बिकॉज इफ दे आर बिल्डिंग अ टीम इन वन डे और मे बी इन अ मंथ, दे माइट बी पोस्टिंग समथिंग अबाउट दैट कि यार वी आर हायरिंग सिक्योरिटी इंजीनियर्स, whether they are looking for freshers or whether they are looking for experienced professionals or not. So that's how you target your job finding. So now let's talk about the job role, as like if you ask me कि यार मैं असीम अगर मैं सिक्योरिटी इंजीनियर रोल में जाता हूँ तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेड होगा। सो देखो, अगर तुम फ्रेशर हो तो ऐसा तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं हो कि तुमको टेराफॉर्म आता है या फिर क्लाउड फॉर्मेशन आता है या क्लाउड फ्लेयर यूज़ करना एंड ये सब चीज़ें आती है, बिकॉज मुझे भी नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि सिक्योरिटी इंजीनियर रोल भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक रोल होता है। आई न्यू कि पेन टेस्टिंग एक रोल होता है, पेन टेस्टर रोल होता है टिल माई लास्ट सेमेस्टर। फिर मैं जब अप्लाई किया तो मुझे पता चला ओके ये सब चीज़ें करनी होती है, मतलब लाइक मुझे लगता था कि यार सिक्योरिटी इंजीनियर भी बेसिकली मतलब पेन टेस्टर रोल है, बट थोड़ा मतलब ओवर एम्पलीफाइड टाइप का, थोड़ा ग्लोरीफाइड रोल है। बट व्हेन आई केम टू द कंपनी एंड आई रियलाइज कि ये तो बिल्कुल ही वो रोल नहीं है, लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल पेन टेस्टिंग।
So job responsibilities does involve pen testing. So let me talk you one by one कि क्या क्या job responsibilities होती हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऐप या वेबसाइट जो भी उनकी है उसको सिक्योर रखोगे. सो कोई भी नई रिलीज जाती है तो इट वुड गो थ्रू यू वुड बी द पर्सन जो कि सिक्योरिटी साइन ऑफ देगा, उसको रिव्यू करेगा. कोई नया फीचर जा रहा है, लेट्स से कोई फीचर जा रहा है कि उसमें मे बी यू कैन ऐड टू कार्ट या यू कुड डिलीट फ्रॉम कार्ट या यू कुड अपडेट अ पर्सनस प्रोफाइल और ये सब चीज़ें. सो यू वुड बी पर्सन जो रिव्यू करोगे कि उस फीचर में कोई बग तो नहीं है, एंड देन यू वुड से ओके इट्स फाइन, ये जा रहा है. Second thing is they also expect you to do some security evangelization. Evangelization मतलब कि एक security culture build करना in the company, in the or company, in the organization. It also helps you personally in your work because कि अगर security company throughout the company थोड़ा security mindset रहता है, then your work gets easier to be done. Otherwise लोगों को लगता है कि security is always a hurdle. ये काम हम लोग का रोक देते हैं, हम लोग ऐसे ही मतलब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते, बट ये सिक्योरिटी रिव्यू की वजह से हमारा काम रुक गया. सो अगर सिक्योरिटी इवेंजलाइजेशन करते हो, थोड़ा सिक्योरिटी माइंडसेट, सिक्योरिटी चैंपियंस बिल्ड करते हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट वुड हेल्प यू इन योर वर्क पर्सनली एज वेल. नेक्स्ट कम्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. सो देयर इज दिस टीम कॉल्ड डेवॉप्स टीम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, मे बी AWS क्लाउड पे या गूगल क्लाउड पे, इन सब क्लाउड, अज़्योर क्लाउड पे, इन सब पे सेटअप करती है. बट यू आर द पर्सन हु वुड बी लुकिंग एट इट्स सिक्योरिटी. सो लेट्स से कोई S3 बकेट पब्लिक ना हो जाए, या फिर कोई GCP इंस्टेंस है वो उसका SSH पोर्ट ओपन ना हो जाए, बेसिक क्रेडेंशियल्स ना हो, उस टाइप की चीज़ें तुम लुक करोगे. सो यू वुड डेफिनेटली हैव टू क्रिएट ऑटोमेशन अराउंड इट सो दैट यू कैन ईजिली मॉनिटर इट. अलर्ट्स आ रहा है तुम्हारे पास एंड यू आर टेकिंग एक्शन ऑन दैट. नहीं तो हर दिन मैनुअली रिव्यू करना वोंट बी पॉसिबल फॉर अ स्मॉल टीम ऑफ लाइक लेट्स से 3 or 4 people फॉर द होल फास्ट पेस्ड ग्रोइंग स्टार्टअप्स. Then, as I talked about automation, comes the third part. So, you are expected to have some automation build around these things. So, मैं personally Python करता हूँ, so मैं Python automation build करने में काफ़ी easily, like मुझे काफ़ी easy लगता है, and that helps me work faster as well. So you are expected कि तुम automate चीज़ें करोगे and security वाली चीज़ें, pipelines and वो सब चीज़ें build करोगे. So वो सब धीरे धीरे आता है जब तुम initially as a starter join करोगे, या as initially as a fresher join करोगे. So you might not know a lot of things and you would get to know चीज़ें. So I would suggest कि always go for a tech driven company so that it helps you in your personal growth as a engineer as well, compared to a sales driven company. So that's my personal opinion. So the next thing comes is कि qualification. So usually अगर as a engineer profile में होता है तो they expected to have a BTech degree. बहुत जगह BCA MCA से भी होता है, बट मतलब थोड़ा पे स्केल डिफरेंस होता है इनिशियली एज कम, लाइक जैसे Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस होता है. लाइक अगर तुम IIT से पास कर रहे हो तो तुम्हारा पे स्केल मे बी 1-2 लाख ऊपर हो कंपेयर टू अ Tier 2 कॉलेज. एंड ये मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है, देयर इज नथिंग न्यू अराउंड इट. बट द गुड थिंग इज कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड एक साल बाद व्हेन यू आर इनटू द इंडस्ट्री, सो दैट पे स्केल डिफरेंस गोज अवे. लाइक कंपनी खुद ही तुम्हारा इंक्रीमेंट इतना कर देती है इफ यू आर गोइंग डूइंग अ गुड वर्क कि यू आर ऑन पार विद द सेम पर्सन जो कि IIT से हो या फिर एक BTech डिग्री हो. So obviously this depends on company to company, but this is the minimum qualification that they expect you to have, a computer science degree. बहुत ही रेयर होगा कि तुमको ऐसा लगे कॉलेज ड्रॉप आउट है एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट कि वो हायर कर लें. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डिग्री, मेक श्योर यू कंप्लीट दैट, डोंट ड्रॉप इट मिड वे. नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड विच एवरीवन वुड बी लुकिंग अप टू कि सैलरी कितना देती, कितना है कंपनीज, राइट? So यार देखो, अगर if you are decent and if you are decently good with security and you crack the interview process, obviously, if you are a fresher, like I've just passed out of college, so 12 plus तो you can easily expect from any startup जो कि थोड़ा decent funding जिसके पास है. For like if you are some years into it, you can expect higher basis on the work you have done and the company where you are planning to go. So in the next part and the further parts, I would talk about कि क्या क्या कहाँ resources हैं, what are different things that you should read and look for, जैसे कि OWASP top 10 and ये सब चीज़ें. इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये सब पे बात करेंगे. इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, कितने राउंड्स होते हैं. आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द रिक्रूटर्स, लाइक मेरे जो मैनेजर हैं और दूसरे कंपनीज में जो लोग
सिक्योरिटी लीड की पोजीशन पे, उन सब मतलब जिनसे मेरा कांटेक्ट है. इफ़ नॉट, आई वुड ट्राई टू टॉक टू पीपल जिनसे नहीं भी कांटेक्ट, आई वुड ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन दिस शो and on this channel, and I would do a one-on-one discussion with them. So if you have any questions, make sure you add it in the comment section so that the speakers that are coming onto this channel, I would make sure that I ask those questions to them. If you like the channel, make sure you subscribe to it. You press the like button, notification bell press karna mat bhulna, because there are a lot of videos coming up on this topic, so you don't miss out those. And if you think if it helped you, so make sure you share this with other folks, because yeah, अच्छा लगता है if other people are also liking and subscribing to a channel. It gives me a motivation to work on these, because usually मैं weekend पे काम करता हूँ इन सब पे, तो I expect कि हाँ यार थोड़ा तो अच्छा लगेगा if other people also get the benefit out of it. And moreover यार ये बहुत मतलब niche field है, तो बहुत कम लोग को idea होता है कि exactly कैसे how to break into this field. So it would definitely give me immense pleasure कि अगर मैं जो बता रहा हूँ इससे किसका help हो जाए, and then they ping me up कि यार you helped me and this helped me get into this job at this company or this company and so and so. So that would be that's the real aim of making all these videos. And yeah, with that said, stay safe, घर पे रहो, take care of your family members and stay happy. Thank you. Have a nice day.